बहुत सारे लोगों से हमने कहते सुना है कि जीवन में रुपया पैसा का ज़्यादा महत्व नहीं है, कि व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। परंतु ये बातें पूर्णतः सत्य नहीं है। ये आर्थिक युग है तो रुपया पैसा तो चाहिए ही। बिना पैसे का आप एक कदम नहीं चल सकते हैं। आप कितना भी बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्ञान श्रेष्ठ हैं, परंतु फिर भी समाज आपको अपने दृष्टिकोण से ही आपको मापती है। माना कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े शास्त्री हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हैं, परंतु एक समय के बाद इन सारी चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहता है। समाज में आप देखते होंगे कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन रात अपना कार्य छोड़कर अपने घर के लोगों को बात को टालकर समाज सेवा में लगे रहते हैं। समाज सेवा में वो अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। फिर भी समाज उनके एहसान को सिरे से नकार देता है, सिरे से खारिज कर देता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है कि वो सेवा के अतिरिक्त कुछ और दे सकें, पैसा दे सकें या फिर कोई सुविधाएं दे सकें। जो उनके नियंत्रण में है, उनके बस में है सेवा, तो वो सेवा देते हैं, समाज में समय देते हैं। वैसे लोगों का कोई महत्व नहीं है। तो खुद आपने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा कि जिसके लिए अपने जीवन का लगभग महत्वपूर्ण समय आपने गंवा दिया है, जिसके लिए एक समय वो कहते हैं कि आपने मुझे समय के अतिरिक्त दिया ही क्या है। ऐसा ये पहली घटना नहीं है, ये हमेशा होता है, रोज होता है, प्रत्येक दिन होता है। और समाज में एक और भी ऐसे लोग हैं जो समाज हित में, व्यक्ति हित में कुछ नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब ले लिए हुए हैं, साल में 10 दिवसीय छुट्टी पे वो आते हैं, लोगों को अपनी अच्छी बातें बता देते हैं, जो समाज के हित में नहीं होता है बल्कि उनके हित में होता है। फिर भी लोग उनका गुणगान करते हैं, जयकार करते हैं। क्यों? वो तो समाज में समय नहीं दे रहा है, समाज हित में कोई काम नहीं कर रहा है। तो आप यही समझ लीजिए कि ये आर्थिक युग है। आपको कितना सम्मान देना है, कितना नहीं देना है, ये आपका स्टेटस तय करता है। लोग भले कह देते हैं कि अरे रुपया पैसा का क्या है, वो तो कभी भी कमा लेंगे, पहले व्यक्ति नहीं। अच्छी बात है, समाज में समय देना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बनना चाहिए। क्योंकि जब आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो जीवन का कोई भी झंझावत आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जीवन में कोई भी आंधी आएगी तो आर्थिक रूपी दीवार ही आपकी रक्षा करेगी, अर्थ रूपी दीवार ही आपको सहायता प्रदान करेगी। इसलिए धनार्जन करना अत्यावश्यक है। एक समय के बाद समाज तो क्या, भाई बहन बंधु, यहाँ तक खुद आपकी वाइफ या फिर किसी के पति या कोई भी अन्य एनीबडी, कोई भी, जब आप लाचार हो जाते हैं, निरीश्वरीय अवस्था में आ जाते हैं, तो अगर आपके पास अर्थ संग्रह नहीं है तो फिर आपका कोई महत्व नहीं है। समाज में एक ऐसी आंधी आई कि लोगों के पैमानों को सरकारी जॉब के हाशिए पर टांग के रख दिया। आप बहुत गुणी हैं लेकिन आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आपका कोई सम्मान नहीं है। आप किसी से मिलने जाते हैं या पार्टी में जाते हैं, यदि आप किसी जॉब में हैं या फिर कहीं पे हैं,
तो उसे पता है कि आपको कितना सम्मान देना है। अगर आप सिविल सर्विस में हैं, एसडीएम हैं, डीएसपी हैं, तब वो आपके लिए कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं। खड़े होना पड़ेगा उनको, वो होना नहीं चाह रहा है, लेकिन आपका जो रुतबा है, आपका जो स्टेटस है, उसे विवश कर दिया है खड़ा होने पर, उसे विवश कर देता है कुर्सी छोड़ने पर। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि समाज सेवा अच्छी बात है। भारत तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करता ही है। जन का हित तो होना ही चाहिए, लेकिन धनार्जन की बात कोई नहीं करता है। जितने सारे उपदेशक हैं जो आस्था टीवी पे आते हैं या भक्ति मार्ग पे आते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, और जबकि वो व्यक्ति अरबों का ट्रांजैक्शन में संलिप्त है। सारी सुख सुविधाएं उसको आधुनिक चाहिए, लेकिन विचार उसे पौराणिक क्यों चाहिए? तो इन सारी बातों का कोई महत्व नहीं है मित्र। धनार्जन कीजिए, अन्यथा एक समय के बाद समाज आपको उसी मक्खी के भांति आपको ले छान कर आपको फेंक देता है, जिस प्रकार दूध में गिरा हुआ अतात्विक वस्तु होता है। तो इन सारी बातों का कोई महत्व नहीं है। उपदेश अच्छी बात है, उपदेश होनी चाहिए, लेकिन वो उपदेश ही क्या जो आपको भूखा मरने पर विवश कर दे। इसलिए धनार्जन जरूरी है, धनार्जन होना भी चाहिए। कोई कहता है ना कि मैं हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मैं हूं ना, ऐसा वो 2 पल की बातें हैं। मैं हूं ना कहने में 2 सेकंड लगता है, तो वो 2 सेकंड की बातें हैं। आप उनको सही मायने में याद करके देखिए, वो नहीं है। जो सबको कहते हैं कि मैं हूं, जो सबका है वो किसी का नहीं है। इसलिए इन सारी बातों का ख्याल रखें। जब आप मजबूत हैं तो सारी दुनिया आपकी अगवानी में लगी रहेगी, आपके पैरोकारी में लगी रहेगी। जब आप कमजोर हैं तो खुद आपके घर के लोग आपका महत्व नहीं देते हैं। और ये टीसन आपके समय समय पर आपके माइंड में ये घर करके एक मानसिक कैंसर का रूप ले लेता है। तो समय गंवाइए मत, अपने कार्य में लगाइए, चिंतन कीजिए। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, और मजबूत बनिए। फिर समाज सेवा तो होता ही रहेगा। समाज सेवा धनार्जन का पर्याय नहीं हो सकता है, परंतु पर्याय बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का है कि समाज सेवा, ऐसा नहीं है। ये युग है, युग के अनुसार आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन से डरिए मत, परिवर्तन कीजिए मित्र, अन्यथा सबसे पिछली पंक्ति में आप खड़े पाएंगे खुद को। आज के लिए इतना ही। मैं कृष्णा रॉय, परमार्थ। धन्यवाद।